कांवड़, कोर्ट और सियासत। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोविड महामारी और धार्मिक आस्था। जिस तरह से हमने देखा कि कोविड महामारी के चलते पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर लॉकडाउन रहा, जनता कर्फ्यू लगा रहा, और यही कारण है कि बहुत हद तक कोरोना नियंत्रण में आया है। लेकिन अभी पूरी तरीके से खतरा टला नहीं है। थर्ड वेव की लगातार चर्चा है। तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, और अगर हम सभी ने गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो खतरा और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से जो धार्मिक स्थल हैं उनको गाइडलाइन के तहत खोला गया है, और कहीं ना कहीं अभी भी गाइडलाइन धार्मिक आस्था को लेकर, धार्मिक आयोजन को लेकर आने वाले समय में कांवड़ यात्रा होना है। खासतौर पर बात करें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। एक तरफ कांवड़ यात्रा और दूसरी तरफ आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव। ऐसे में सरकार करे तो क्या करे? क्या कांवड़ यात्रा की परमिशन दी जाए या फिर लगाम लगाई जाए? अगर लगाम लगाई जाती है तो फिर धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, और यही कारण है कि मामला शीर्ष अदालत तक पहुंच गया है। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार कांवड़ यात्रा स्थगित की गई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा कराने की बात कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लोगों की जिंदगी सबसे ऊपर है, धार्मिक और अन्य भावनाएं मौलिक अधिकारों के ही अधीन है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। कोविड महामारी और धार्मिक आस्थाएं। जी हां, देश इस वक्त न सिर्फ कोरोना से जंग लड़ रहा है, बल्कि इस महामारी में जन्मी कई समस्याएं भी उसके लिए चुनौती बनी हुई है। खासतौर से लोगों की धार्मिक आस्थाओं को लेकर राज्य सरकारें पछुपेश में हैं। बात हर साल निकलने वाली कांवड़ यात्रा की है, जिसको लेकर राज्यों की अपनी राय है, और यही वजह है कि ये मामला शीर्ष अदालत तक जा पहुंचा है। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार कांवड़ यात्रा स्थगित की गई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा कराने की बात कह रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि लोगों की जिंदगी सबसे ऊपर है, धार्मिक और अन्य भावनाएं मौलिक अधिकारों के अधीन है। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से इस पर फिर विचार करने को कहा है। इस मामले में सोमवार को फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद इस बार की कांवड़ यात्रा पर सस्पेंस बरकरार है। इस पर केंद्र सरकार का भी बड़ा बयान सामने आया है। केंद्र ने कहा कि कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए कांवड़ियों को हरिद्वार से गंगा जल लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इन तमाम बहस मुबाहिसों के बीच सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कांवड़ियों के बारे में विवादित बयान देकर इस पूरे ही मामले को अलग सियासी रंग दे दिया। राजभर ने कांवड़ यात्रा को गरीबी के मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली स्कीम बताया, तो साथ ही ये भी कहा कि इसमें 10 से 12 साल तक के बच्चों को नशेबाजी की ट्रेनिंग दी जाती है। कुल जमा देखा जाए तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में 2022 में चुनाव होना है, लिहाजा दोनों ही राज्यों की सरकारें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि एक तरह से कांवड़ यात्रा की गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी गई है। देखना होगा शीर्ष अदालत अब इस पर क्या आदेश देती है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो दोनों ही प्रदेश की सरकारें किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं हैं। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अगर परमिट किया जाता है तो फिर कोरोना का खतरा नहीं परमिशन दी गई तो फिर धार्मिक भावनाएं आहत होने का खतरा, इसका खामियाजा आने वाले चुनाव। चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय कराएंगे, उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में है
बीजेपी के नेता और प्रवक्ता दीपक बलेचा जी, स्वागत करूंगा दीपक जी आपका। और हमारे साथ में हैं इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। ब्रजेश जी आपका भी स्वागत है। उसके बाद हमारे साथ आरसी भट्ट साहब जुड़ेंगे, स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश से। लेकिन सबसे पहले दीपक बलेजा जी के पास में आता हूं। दीपक जी, जिस तरह से कोरोना अभी गया नहीं है, आगे चुनाव है 6 महीने के बाद, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, साथ ही कांवड़ यात्रा, अब ऐसी स्थिति में सरकारें पसोपेश में है। क्या इसका निराकरण है, क्या इसका सॉल्यूशन है, और क्या यही कारण है कि रिस्क लेने के मूड में नहीं है तो गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी गई? राजेश जी, जैसे कि आपने कहा, निश्चित रूप से कांवड़ यात्रा एक धर्म का विषय, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। जैसे कि भगवान शिव की आराधना के लिए लोग अपने घर से कांवड़ लेके निकलते हैं, फिर गंगा जल लेके फिर अपने घर पे उसी से शिव भगवान की आराधना करते हैं। पर यह बात भी हमें नहीं भूलना चाहिए, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में ये विषय साफ साफ कह दिया कि हमें चाहे धर्म से जुड़े हुए आयोजन हो, चाहे किसी प्रकार के बड़े आयोजन हो, ये हमें पूरी तरीके से बंद करने पड़ेंगे और हमें इस पे रोक लगानी पड़ेगी, ताकि जो हमारा भारत देश, अपितु पूरा विश्व, कोरोना जैसी महामारी के प्रथम दौर से, फिर दूसरे दौर से और तीसरे दौर के आने की जो आशंका है, इससे कहीं न कहीं जूझने से परे हो, किसी प्रकार की भीड़ का आयोजन न हो, किसी प्रकार की एकत्रीकरण न हो। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की सभी सरकारों को समझना चाहिए। हालांकि हमारी उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले ही रोक लगा चुकी है, और साथ साथ जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, 25 जुलाई से उनका जो आगामी है उस पर उनका विचार चल रहा है। उन्होंने सांकेतिक कांवड़ यात्रा करने की जो आगे बात रखी है, उसमें भी उन्होंने कई गाइडलाइन जारी की हैं। पर मेरा, अगर राज्यों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, राज्यों का अपना अपना एक सोचना है, उनके अपने अधिकार क्षेत्र है, पर जो मेरा जहां तक मानना है कि कांवड़ यात्रा जैसे किसी भी प्रकार के धार्मिक जहां एकत्रीकरण हो, बहुत सवाल ये है, दीपक जी, मेरा सवाल ये है कि क्या कहीं ना कहीं जो चुनाव है आने वाले समय में, तकरीबन 6 महीने के भीतर यूपी उत्तराखंड में, वो सरकारों को पशुपेश में डाल रहे हैं कि कहीं धार्मिक भावनाएं ना आहत हो जाएं? क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि कोरोना अभी गया नहीं है और स्ट्रिक्टली इस पर काम होना चाहिए गाइडलाइन पर। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सांकेतिक कांवड़ यात्रा की बात की जा रही है, नहीं लगता कि पूरी तरीके से इसको बैन किया जाना चाहिए कि भाई कोर्ट जिस तरह से कह रहा है कि आपका जीवन बचेगा तो सब कुछ बचेगा, जब जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा? भाई साहब, इसको अगर आप चुनाव के दृष्टिकोण से जोड़ने का अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सर्वथा गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टिकोण से कभी कोई कार्य नहीं करती, जो भी कार्य करती है जनता के हित में कार्य करती है। वो अलग बात है कि हमारे जितने भी विपक्षी दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आपकी बहुजन समाज पार्टी हो या हमारी कांग्रेस पार्टी हो, वो हर एक चीज को चुनाव दृष्टिकोण से देखने की, जोड़ने की कोशिश करती है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि यूपी में 2 आतंकवादी पकड़े गए, तो उन्होंने उसको भी चुनाव के दृष्टिकोण से जोड़ते हुए बोला कि चुनावी समय में आतंकी पकड़े जाते हैं। तो चूंकि विपक्ष के पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है, तो किसी कांवड़ यात्रा को या किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान को किसी चुनाव के दृष्टिकोण से जोड़ा जाए, ये बात कहना बिल्कुल गलत होगी। निश्चित रूप से एक ये विषय, कोरोना का गंभीर विषय जरूर है कि कोरोना जैसी कार्यकाल में किसी प्रकार के बड़े आयोजन जहाँ भीड़ का एकत्रीकरण हो, ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए। और अगर कांवड़ यात्रा अगर होती भी है तो उस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और अगर कोविड गाइडलाइनों को पालन करते हुए। चलिए दीपक जी, मैं दोबारा आऊंगा, उसके आगे की बात करूंगा। राजभर का जो बयान आया है उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सीधे इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब के पास में आता हूं। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे कांवड़ को लेकर? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो कुछ चल रहा है, गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, क्या किस रूप में देखते हैं? क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर जो तमाम तरह की तैयारी जो होते हैं कांवड़ यात्रा में पहुंचते हैं उनकी है, दूसरी तरफ हालांकि उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगाई है, लेकिन अभी भी यूपी की बात करें तो यूपी में सांकेतिक यात्रा की बात हो रही है। किस रूप में देखते हैं इसको आप? हम समझते हैं ये पार्टी सरकार, केंद्र में बैठी हुई भारतीय सरकार एक तरफ हिंदुओं की बात करती है और देश के अंदर पूरे इस देश को प्रत्येक संख्या जिस वर्ग की है, जिस हिंदू वर्ग की हो, उस हिंदू वर्ग की भावनाओं से, उसकी आकांक्षाओं से, उसके भावनात्मक रिश्तों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं।
इसके लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बहस करने की जरूरत नहीं है। केंद्र की सरकार को 1.5 पन्ने का ड्राफ्ट, भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय में मेंबर हूँ, यूपीए सरकार में आप जानते हैं आदरणीय सचिव 14 मंत्रालय में मैं बिजनेस मॉनिटरिंग कमेटी के समय था, इस तरह का एक प्रस्ताव आया था तो मैंने चार्ट लगा दिया था अध्यक्ष को। मैंने कहा था कि इस तरह का प्रस्ताव लाने की जरूरत ही नहीं है, केंद्र सरकार का ज्यूडिशियल पावर है। एक 1.5 पेज का ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि कांवड़ यात्रा हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसलिए इसको किसी भी तरह से बंद नहीं किया सकता। आपने जानबूझ के गेट डाल दिया केंद्र सरकार के पास। लेकिन क्या ब्रजेश जी आप ये कहना चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा होना चाहिए? 100% होना चाहिए जी। हम समझते हैं कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। हम समझते हैं कि जब आप सिनेमाघरों में लेकिन ब्रजेश जी अभी 3rd वेव की लगातार बात हो रही है, अभी तीसरी लहर की चर्चा हो रही है, कोरोना गया नहीं है। ऐसे में अगर इसको रोकने की बात हो रही है तो दिक्कत क्या है? अगर एक बार फिर कांवड़ यात्रा निकलेगी, इधर से इधर लोग पहुंचेंगे, तो आपको नहीं लगता कि कोरोना इससे फैल सकता है? देखिए ऐसा है सक्सेना साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मित्र बैठे हैं, वो भी मेरी बात से सहमत होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है क्या आप देश के सिनेमा को छूट दे रहे हैं, आप मेला करने के आयोजन की छूट दे रहे हैं, आप अन्य आयोजन की छूट दे रहे हैं। अभी एक हमारे यहाँ पे दूसरे धर्म के लोगों का त्योहार हो रहा है, उसकी आप छूट दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा के नाम पे आपको राजनीति सूझ रही है। शुद्ध रूप से सरकार के अंदर की दृढ़ इच्छा, संकल्प शक्ति में खोखलापन है। सरकार को बोलना चाहिए था कांवड़ यात्रा हिंदुओं के सेंटीमेंट से जुड़ा मसला है, ये केंद्र सरकार का विषय था और सुप्रीम कोर्ट में आना नहीं चाहिए था। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तरांचल के मुख्यमंत्री दोनों को बैठ करके इस पर एक मसला तैयार करके केंद्र सरकार को भेजना चाहिए था। 37 मंथ तक केंद्र सरकार इसको मंजूरी दे। तो क्या ब्रजेश जी, जिस तरह से अगर कोर्ट कह रहा है कि लोगों की जिंदगी पहले जरूरी है, धार्मिक भावनाएं, धार्मिक कांवड़ यात्रा बाद में है, तो क्या ये कोर्ट गलत कह रहा है इस बात को? देखिए कांवड़ यात्रा में क्या होता है जी। जो महाकाल के भक्त हैं, जो महादेव के भक्त हैं, जो भोलेनाथ शिव शंभू के भक्त हैं, वो कांवड़ में जल लेकर के, गंगा जल लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। आप मुझको एक बात समझा दीजिए सक्सेना साहब, आप मध्य प्रदेश के सबसे विद्वान एंकरों में आपकी गिनती होती है। आप जब इतने सारे आयोजन में छूट दे दिए, ट्रेन बराबर चल रही है, बस बराबर चल रही है, यात्री बराबर आ रहे हैं, तो वो कांवड़ी आप संख्या निर्धारित कर दो, किसी के साथ 10,000 की संख्या चाहिए, 50 की संख्या में चाहिए, 25 की संख्या में चाहिए। लेकिन कांवड़ यात्रा बंद करके आप देश के अंदर मैसेज क्या देना चाहते हैं? और आप केंद्र सरकार ने इसको गेट को डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के पाले में। कल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया जो जिस तरह से लग रहा है कि कोरोना का दुहाई देकर के, तो फिर कांवड़िए की पूरे साल की इतनी सारी उनके मन की मन्नतें होती हैं, उनका दर्द होता है। मैं खुद कांवड़ यात्रा में। चलिए ब्रजेश जी, मैं ये सवाल जो आपके हैं मैं सीधे दीपक जी के पास में लेके चलता हूं। दीपक जी, जिस तरह से ब्रजेश जी कह रहे हैं कि अगर आप तमाम छूट दे रहे हैं, चाहे वो सिनेमा हॉल की बात कर लें, स्विमिंग पूल की हम बात कर लें, कई आयोजनों की हम बात कर लें, फिर आप कांवड़ यात्रा पर रोक क्यों लगा रहे हैं? राजेश जी, हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता महोदय हैं, जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, इन्होंने जितनी भी बातें बोली उनकी सिर्फ एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि राजेश जी जो है हमारे मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकारों में गिनती होती है और बहुत ही समझदारी से, बहुत सूझबूझ से बातों को सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो राजेश जी, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा, ये जो कांग्रेस का दोहरा मापदंड है, जो डिप्लोमेसी है, ये समय समय पे बाहर आती है और यही हर्ष है कि आज पूरे देश नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, कहीं पे भी इनका अस्तित्व नहीं रह गया और कहीं ना कहीं सिमट के रह चुका है। चलिए दीपक जी, मैं आता हूं हमारे साथ में। मैं दीपक जी आता हूं, मैं आपकी बात लूंगा। हमारे साथ में आरसी भट्ट साहब, हमारे स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। सीधे आरसी भट्ट साहब के पास में आता हूं। भट्ट साहब, जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर एक तरफ कोर्ट है और दूसरी तरफ सियासत और राजनीति है, किस रूप में देखें? क्योंकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में आगामी समय में विधानसभा के चुनाव है। एक तरफ धार्मिक भावनाएं, दूसरी तरफ कोरोना, और फिर तीसरी तरफ जिस तरह की चीजें हो रही हैं, किस रूप में देखते हैं भट्ट साहब? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन का पालन तो उत्तराखंड सरकार ने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को ये लगता है कि धार्मिक यात्रा जरूरी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बात कही है कि ये सांकेतिक रूप से होगा कांवड़ यात्रा और सभी का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा जो भी लोग इस कांवड़ यात्रा में भाग लेंगे। लेकिन कहीं न कहीं कोई चीज जैसे होती है राजेश की मनमानी करना, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार मनमानी करने पे उतारू हो गई है कि नहीं, जिस तरह से पंचायत चुनाव हुआ, जिस तरह से अगर हम
ग्राम प्रधानों के चुनाव की बात करें, इसी कोविड काल में हुआ। कोविड काल का जो संक्रामक है बीमारी है वो लगातार अभी आशंका बनी हुई है कि थर्ड फेज आ सकती है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कांवड़ यात्रा अगर एक साल नहीं होगी तो क्या कहीं न कहीं कोई अवरुद्ध हो जाएगा जीवन लोगों का? ऐसा नहीं है, लेकिन आस्थाएं लोगों से जुड़ी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार भी चाहती है कि कांवड़ यात्रा हो, और उन्होंने कहा भी है कि सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा की जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ ये जरूरी है कि जो संक्रामक रोग है, यानी कि जिस तरह से ये संक्रामक बीमारी फैली है कोविड का, वो उस खासतौर से कांवड़ यात्रा के माध्यम से सामूहिक रूप से स्प्रेड ना हो। तो इसका बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि थर्ड फेज की जो है आहट है, जिस तरह से अभी नीति आयोग के जो सदस्य हैं पॉल, उन्होंने आशंका जाहिर की है कि थर्ड फेज की आहट जो है हो चुकी है। तो उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार को इस मामले में अभी वो एक बड़ी चुनौती से निकल के आई है उत्तर प्रदेश सरकार, उसको तो और भी सतर्कता बरतनी चाहिए और बिना कोई राजनीति, बिना कोई जाति धर्म क्या की व्यवस्था देखे हुए इसको तत्काल प्रभाव से जो है कहीं न कहीं मुलतवी कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। और अगर सांकेतिक रूप से करना है तो निश्चित रूप से जिस तरह से मंदिरों के प्रावधान बने हैं, थोड़े थोड़े लोग जा सकते हैं, तो उस तरह से करना चाहिए। अब सरकार निश्चित रूप से इसमें अगर कोई राजनीतिक फायदा देखती है तो ये फिर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली। क्या वो राजनीतिक फायदा आरसी भट्ट साहब आगामी चुनाव है? निश्चित रूप से राजेश, आप तो बहुत ही बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। निश्चित रूप से आपने वही सवाल किया जो वर्तमान परिवेश का है उत्तर प्रदेश सरकार का, और वो 2022 में चुनाव है। हर जगह मैं देख रहा हूं कि बहुत तेजी से खास तौर पर जातीय ध्रुवीकरण करने की उत्तर प्रदेश सरकार में कोशिश हो रही है, पार्टियां कोशिश कर रही हैं। कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे सारी चीजें एक तरफ चली जाएं और कुछ लोग एक तरफ चले जाएं। ये देखने को मिल रहा है अब मुझे, क्योंकि ये बार बार मुझे चुनाव के ही वक्त देखने को मिलता है, उसके पहले कभी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह की तमाम चीजें जो है, चाहे पदयात्रा हो, चाहे रथ यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे अन्य जो है जन्मभूमि का कोई मसला हो, तो ये चीजें कोई न कोई मुद्दा इस तरह का जो है निकाला जाता है और उस पर परवाह नहीं की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी बड़ी चुनौती से राजेश अभी उत्तर प्रदेश सरकार निकल के आई है, किसी तरह से कोविड पर कंट्रोल हुआ है। लेकिन आप ये सोचें कि ये धार्मिक यात्रा क्या इतनी जरूरी है? अब भोले बाबा का भक्त मैं भी हूँ, सभी लोग हैं भोले बाबा के भक्त, लेकिन सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए निश्चित रूप से कि ये निश्चित रूप से। लेकिन भट्ट साहब, एक सवाल अभी कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता हैं इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब, आप बेहतर तरीके से उनको जानते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और पूरे एनालिसिस के साथ रखते हैं। उनका एक सवाल ये था कि जब आप तमाम सारी चीज़ें ओपन कर रहे हैं, आप सिनेमा घर ओपन कर रहे हैं, आप स्विमिंग पूल ओपन कर रहे हैं, तो फिर जो कांवड़ यात्रा है आप फिर उस पर क्यों रोक लगाना चाहते हैं, उसको क्यों स्थगित करना चाहते हैं, सांकेतिक रूप तक क्यों उसको सीमित रखना चाहते हैं? उनका सवाल इस बात को लेकर है। देखिए राजेश, एक चीज मैं बताऊं आपको कि ये कांवड़ का जो फ्लो होता है, जो लोग चलते हैं, वो बहुत ही क्लोज होते हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है। आपने भी अपनी पत्रकारिता के दौरान बहुत बार कांवड़ यात्रा कवर किया होगा, देखा होगा, मैंने भी बहुत ही करीब से देखा है। उस समय भोले बाबा के जश्न में, भोले बाबा की याद में आदमी झूमता नाचता हुआ, एक दूसरे को गले लगाता हुआ सामूहिक रूप से चलता है। अगर उसमें से 2-4 व्यक्ति को भी अगर कोविड जो है अगर है और अगर उसके लक्षण हैं, तो निश्चित रूप से वो बड़े पैमाने पर जहां भी जो है जलाभिषेक होगा, वहां वो कई लोगों को जो है वो संक्रमित कर सकता है। तो ये बड़ा कारण है। और अगर तमाम मंदिर बंद हो सकते हैं, तमाम मस्जिदों में अजान बंद हो सकती है और तमाम धर्म स्थलों को बंद किया जा सकता है इस कोविड पीरियड में, अब मैंने देखा है। लेकिन तो निश्चित रूप से यात्रा पर जो है एक सांकेतिक रूप से। चलिए एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं आरसी भट्ट साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं, फिर दोनों मेहमानों के पास में आऊंगा मैं। तो अब ये माना जाए कि कांवड़ यात्रा एक सियासी मुद्दा बनता दिख रहा है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, और राजभर ने जिस तरह से कमेंट्स किया है, जिस तरह से अपना बयान दिया है, जो
कांवड़िया होते हैं, उनके साथ जो बच्चे होते हैं, उनके लिए जो बात कही है उन्होंने? राजनीतिक व्यक्ति अपने चश्मे से राजेश इसको देखता है। राजभर ने जो भी ये कहा वो अपने चश्मे के हिसाब से कहा, जो जिस तरह से उनको दिखाई पड़ रहा है वो वक्तव्य वो दे रहे हैं। लेकिन ये लाखों करोड़ों लोगों के धार्मिक भावनाओं से चीज जुड़ी हुई है। अब ये उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी ये बात जान रही है। सभी लोग इस धार्मिक भावनाओं से उत्प्रोत हैं कि बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक हो और कांवड़ चले। लेकिन आप ये देखें कि एक तरफ जीवन मौत का सवाल है, सामने एक तरफ से कोरोना रूपी मौत खड़ी है, और जितनी बड़ी त्रासदी से हमारा देश, हमारा प्रदेश पूरी तरह से निकल कर बाहर आया है। अभी मुश्किल 40,000 मरीज अभी मिले हैं, जो आज का आंकड़ा है पूरे देश में। और जिस तरह से आगे थोड़ा सा ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इस खतरे को अगर हम रोका जा सकता है, इस खतरे को हम कहीं न कहीं अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल 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 भट्ट साहब, काफी अहम बात आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि लोगों का जीवन पहले है और धार्मिक जो भावनाएं हैं, हम पूजा अर्चना धर्म आगे भी निभा सकते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमसे जुड़ने के लिए। सीधे दीपक जी के पास में आता हूं। दीपक जी, जो बात आप कर रहे हैं उसको आप जारी रखिए, फिर मैं ब्रजेश जी के पास में आता हूं। भाई साहब, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि किसी भी मुद्दे को, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि चुनाव के दृष्टिकोण से जोड़ना गलत है। और हमारे जो कांग्रेस जैसे बोल रहे थे, ये मैं तो उनका दोहरीकरण और उनकी डिप्लोमेसी का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ कि अगर कहीं पे हमारी पार्टी जो है किसी प्रकार की यात्रा या किसी प्रकार की धर्म से, जैसे भी कुंभ का मेला देखा, तो उस पर आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं। और अब अगर हमारी पार्टी उसी यात्रा को सांकेतिक रूप में और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के साथ करने की बोल रही है, तो उनको उस चीज से आपत्ति है। तो भाई साहब, किसी भी चीज को राजनीतिकरण करना ये सरासर गलत होगा। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है और उसका साफ साफ रुख है, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि हमारे किसी प्रकार के देश में बड़े आयोजन, धार्मिक आयोजन, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो न हो सके, वो आयोजन नहीं करने। अब मैं दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा कि सिनेमा घर खोलने की बात हो रही है, तो भाई साहब, सिनेमा घर में 50% क्षमता के साथ सिनेमा घर खोले गए हैं, जिसमें एक सीट छोटे एक आदमी बैठता है। वहां पे किसी प्रकार का स्प्रेड होने का सवाल नहीं है। और उसके लिए जो गाइडलाइन फॉलो की गई है कि आपको सिनेमा घर के शो के पहले आपको सैनिटाइज करना है, तो उसको धार्मिक यात्रा, धार्मिक जैसे बड़े आयोजन से जोड़ना। चलिए दीपक जी, ब्रजेश जी के पास में आता हूं। ब्रजेश जी, ठीक है, जो आपके सवाल बिल्कुल सही है कि भाई आप जब सिनेमा हॉल खोल रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें ओपन कर रहे हैं, तो फिर कांवड़ यात्रा पर आखिर रोक क्यों? लेकिन ले दे के सवाल फिर वहीं पर आ जाता है ब्रजेश जी, क्योंकि हमने देखा है कि पहली वेव के बाद लग रहा था कोरोना चला गया, फिर आ गया। दूसरी वेव का मंजर हमने देखा है कि किस तरह से लोगों ने अपनों को खोया, परिचितों को खोया। अब थर्ड वेव की आशंका, तो ऐसे में नहीं लगता कि इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन का पालन इसमें होना चाहिए, या फिर जिस तरह से सियासत और राजनीति या फिर आगामी जो चुनाव हैं वो दृष्टिगत उसको रखना चाहिए? राजेश साहब, मैं आपसे बड़े सूचन करना चाह रहा हूँ, या तो मेरे दीपक जी ने मेरी बात समझा या इनके भौतिकता पे मुझे डाउट है। मैं कह रहा हूँ कि इनके 3 स्टेट की सरकार, हरियाणा की सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार, कोरोना इसको कांवड़ यात्रा को लेकर के वहाँ पर पूरी तरह से रोक लगा देती है। वहीं दूसरी स्टेट उत्तराखंड की सिंह थाने की सरकार, वो कांवड़ यात्रा पर रोक लगा देती है। तो तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, वो कुछ सुविधाओं के साथ कांवड़ यात्रा की परमिशन देती है। और तीनों अपने सरकारी पत्र में इस बात को उल्लेख करते हैं कि हमने ICMR WHO की गाइडलाइन और वैज्ञानिकों की राय के बाद इस पर शासकीय पत्र जारी किया। महत्वपूर्ण तथ्य है राजेश जी कि इनको ये समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, आप अपनी सरकार से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का रुख इस पर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति की पब्लिक इंटरेस्ट, मैं भी क्लियर हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने किसी पब्लिक इंटरेस्ट पर इस पर एक्शन नहीं दिया है। स्वतः संज्ञान लेकर के इन तीनों सरकार से पूछा है कि कांवड़ यात्रा निकलेगी, जो भगवान शिव के भक्त कांवड़ जल लेकर के गंगा जल में जाएंगे, भगवान शिव को जो है अभिषेक करेंगे, आप क्या वेन्यू परमिटेड। तो इन लोगों ने अपने अपने पक्ष जारी किए।
हम समझते हैं केंद्र सरकार के पास थी, केंद्र सरकार को इस पर एक सिर्फ और सिर्फ एक 4 लाइन का ड्राफ्ट निकालना था कांवड़ यात्रा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, इन शर्तों के साथ कि 15-20 लोग कांवड़ यात्रा पे जाएंगे, बशर्ते कि कांवड़ यात्रा के लिए गंगा जल ले जा करके हम गंगा जी से उठा करके उन कांवड़ियों के पास पहुंचाएंगे और अपने शिवालय में जाकर उस जल को समर्पित करें। फिर मतलब क्या रह गया? इस तरह की थोथे गाल बनाने से कोई मतलब नहीं। जी। और रहा सवाल 4 चरित्र और चेहरे का, राजेश साहब जी। आप अच्छे से जानते हैं ये, इस पर अगर मैं इनसे डिस्कशन करना शुरू करूंगा, डिबेट करूंगा, तो उनके पास उत्तर नहीं होगा। राम मंदिर के ताला खोलने से लेकर के उसके विध्वंस से लेकर किसका योगदान था वो। चलिए ब्रजेश जी, इतना समय नहीं है, 30 सेकंड में अपनी बात करिए, वक्त भी इजाजत नहीं देगा आगे, आप बात जारी रखिए जी। इस देश के अंदर मतांतर और मतैक्य पैदा करने की हिमायती भी। चलिए, तो जिस तरह से एक तरफ धार्मिक भावनाएं हैं, कांवड़ यात्रा है, कोर्ट है, सियासत है, राजनीति है, आगामी समय में चुनाव है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना भी है। कोरोना की 3rd वेव का खतरा भी है, लेकिन देखना होगा अब गेंद कोर्ट के पाले में है, कोर्ट का क्या कुछ डिसीजन आता है। तो तमाम सारी गाइडलाइन के तहत चीज़ें ओपन हुई हैं, क्या कांवड़ यात्रा भी उसी गाइडलाइन के तहत आगे बढ़ेगी या फिर किस तरह की सियासत, राजनीति, बयानबाजी इस मामले को देखने को आगे मिल सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब आपका और दीपक बलेचा जी आपका, दोनों मेहमानों को शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा सीधे तौर पर धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ और दूसरी तरफ कोरोना का खतरा तो है ही। ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो कुछ देखने को मिल रहा है, गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, चुनाव है, राजनीति और सियासत भी है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट कह रहा है कि लोगों का जीवन सबसे पहले, बाकी सब बात, देखना होगा आगे किस तरह कांवड़ यात्रा पे जो सियासत, राजनीति या धार्मिक आस्था है वो देखने को मिलती है। हमारी चर्चा बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।